दोस्तों, आज एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन बड़वानी में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण कुमार नरगावे, जो कि बड़वानी से आपके सामने यूट्यूब चैनल पे मैं कल एक पार्ट डाल चुका था। जो है हिंदी का हमारा वर्णमाला का जो एक पार्ट डाल चुका था और उसका ही सेकंड पार्ट लेके आए। मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। जो स्वयं पर आश्रित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और दूसरों पे आश्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दूसरों मतलब स्वर पे आश्रित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और एक क्या होता है, अयोग्यवा। तीन प्रकार से वर्णों को डिवाइड किया गया है, स्वर व्यंजन और किस में डिवाइड किया है, अयोग्यवा में। ठीक है, अयोग्यवा कौन कौन से होते हैं, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं व्यंजन। ठीक है, इसके बाद मैंने बात करी थी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म संघर्षीय व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को हम तैनजात व्यंजन भी कहते हैं ना। ठीक है, उत्प्रेक्षित व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन के नीचे जो नुक्ता आता है वो कौन से है, नुक्ता। ठीक, नुक्ते से क्वेश्चन आता है कि नुक्ता, जो नुक्ते की बात होती है, जो बिंदी किसकी बात होती है, नुक्ते में इस बिंदी की बात होती है। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये है अरबी भाषा का शब्द है। किसका, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, जिसमें पहले आते हैं हमारे मिस्टर कांता प्रसाद गुरु। आप इसको हमेशा याद रखिए, किसको, इसको हमेशा याद रखिए, मिस्टर कांता प्रसाद गुरु। ठीक है, मिस्टर से मैं अभी आपको मतलब बताऊंगा ये मैंने क्यों लिखा है, मिस्टर कांता प्रसाद गुरु ही क्यों लिखा है, तो मैं इसका आपके आगे वर्णन बताऊंगा। फिर आता है उच्चारण मात्रा के आधार पर। ठीक है, अगला भाग जो आता है उच्चारण मात्रा के आधार पर होता है। और फिर तीसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। और चौथा है ओष्ठाकृति। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है, तो मैं इसके बाद बताता हूँ मैंने इसे मिस्टर कांता प्रसाद गुरु क्यों बताया। तो देखिए, मिस्टर कांता प्रसाद गुरु, इनके आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया हुआ है स्वर को, 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसने, मिस्टर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, अब मैंने बात करी है मिस्टर कांता प्रसाद, किसकी बात करी है, मिस्टर कांता प्रसाद। ठीक, इतना क्लियर है आपको। मिस्टर कांता प्रसाद 2 भागों में बांटा गया हुआ है। ठीक है, इसमें से एम का मतलब है मूल स्वर। ठीक, मूल स्वर। और ये एस का मतलब है, क्या है, एस का मतलब संधि स्वर। संधि स्वर। यहाँ पे पूरी पिक्चर ये बताई मैंने कि मिस्टर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार एम फॉर मूल स्वर, एस फॉर संधि स्वर। इतना याद हुआ तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि जो संधि स्वर है ये भी 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, संधि स्वर 2 भागों में इसे भी विभाजित किया जाता है। पहला आता है, पहला कौन सा आता है हमारा, संयुक्त स्वर। और दूसरा जो आता है हमारा उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मूल स्वर की। तो मूल स्वर की बात करता हूं, तो मूल स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर हम किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे स्वरों पे आश्रित ना होकर उनका स्वयं का खुद का जिनकी उत्पत्ति क्या है, स्वयं से हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। यह दूसरों पे आश्रित नहीं होते, कौन, मूल स्वर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में इसको रब करके आपको पूरी डेफिनेशन बता दूंगा। बात आती है संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, जो 2 असमान स्वरों के मेल से जो मिलकर बना होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर 2 समान स्वरों से मिलकर बना होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। ठीक, बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, तो मैं इनकी डेफिनेशन आपको इस रब करके लिख के बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, मिस्टर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार मैंने अभी आपको समझाया था। अब बात है मूल स्वर।
किसे कहते हैं मूल स्वर? वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वर से नहीं हो, डेफिनेशन किसी अन्य स्वर से नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। बात है मूल स्वर अब है कौन कौन से, तो मूल स्वर है कौन कौन से मूल स्वर है, ठीक है। मूल स्वर है अ, ई, उ, सॉरी ये ई है, ठीक, उ और ऋषि, ये क्या है? हमारे मूल स्वर है, ठीक है। बात आती है अब संयुक्त स्वर की, ठीक है। मैं आपको ये ठीक है, ये अब बात है संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर आते हैं हमारे, संयुक्त स्वर की डेफिनेशन है जो दो असमान, क्या? दो असमान स्वरों के मेल से जो मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। तो इसमें संयुक्त स्वर में है कौन कौन से स्वर? तो देखिए कौन कौन से हैं संयुक्त स्वर में। ए है, आई, ओ, औ, ठीक। इतनी बात क्लियर। मैं आपको इसको बताता हूँ इसे संयुक्त स्वर ही क्यों कहा गया है। तो देखिए ये क्या है हमारा? ए, क्या है? ए, ठीक है। तो ए काई से मिलकर बना होता? तो ए हमारा मिलकर बना होता है दो असमान स्वरों के मेल से क्या बना होता है? ए। तो ठीक है, ए काई से मिलकर बना होता है? अ प्लस ई, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अ प्लस ई से मिलकर बना होता है ए। अब बात आती है ऐ, ऐ काय से मिलकर बना हुआ है? तो ठीक, ऐ मिलकर बना होता है अ प्लस आई से, ए से मिलकर बना होता है ऐ, ठीक, ऐ। बात आती है ओ की, तो ओ काई से मिलकर बना होता है? ओ काई से मिलकर बना होता है? तो आपको मैं बता दूं, ओ मतलब अ प्लस उ से मिलकर क्या बना हुआ है? ओ, ठीक। और बात आती है औ की, तो औ काई से मिलकर बना होता है? अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है औ। इतनी बात क्लियर है आपको। बात करता हूं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो दो समान स्वरों के मेल से जो मिलकर बना होता है, जोड़ने से, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दो समान स्वरों के जोड़ने से जो स्वर बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। बात है दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर है हमारे आ है, ई है, और क्या आएगा बच्चों? दोस्तों उ आएगा, उ, ठीक। ये हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर में बात करेंगे आ की, ठीक। तो आ काई से मिलकर बना होता है? तो अ प्लस अ से मिलकर बना होता है आ, ठीक। इतनी बात क्लियर है आपको। तो ई, बात अब ई की होती है। ई काई से मिलकर बना होता है? ई प्लस ई से मिलकर बना होता है ई। और उ काई से मिलकर बना होता है? उ प्लस उ से मिलकर बना होता है उ से, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक। तो इसके बाद में इतना जो हुआ है वो समझ में आ गया है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ और आगे मैं बताता हूँ। मैं इस पर राइट डाउन कर लेता हूँ। दूसरा टाइप क्या आता है? उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर। तो ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर क्या होता है। देखो क्या है, एक लड़की थी, ठीक है। ये क्या है? एक लड़की थी। ये लड़की क्या करती है? कोचिंग करती है। कहाँ पे? ऑल एग्जाम स्टडी ऑनलाइन बड़वानी में क्या कर रही थी? कोचिंग कर रही थी। काहे की कर रही थी? पीएससी की कोचिंग कर रही थी। ये लड़की ने पीएससी की एग्ज़ाम दी, ये क्वालिफाई हो गई एग्ज़ाम, और फिर इसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद मेंस की एग्ज़ाम दी इसने, और मेंस की एग्ज़ाम में भी क्या हुई? क्वालिफाई हो गई, ठीक है। तो फिर इसे पोस्ट कौन सी मिली? पोस्ट मिली इसके, कौन सी मिले? डीएसपी की क्या मिली? पोस्ट। डीएसपी की क्या मिली इसको? पोस्ट। इस लड़की का तात्पर्य, इस लड़की का नाम क्या है? इस लड़की का नाम क्या था? उमा। क्या था इस लड़की का नाम? उमा। और उमा डीएसपी बनी कौन से जिले की? तो डीएसपी बनी यह हमारे हरदा जिले की क्या बनी? डीएसपी बनी। तो
इस कहानी से रिलेटेड है। एक लड़की थी जिसका नाम था उमा, वह बनी हरदा जिले की, क्या बनी, डीएसपी बनी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई है तो मैं बताता हूँ। उमा, उस और माँ, उमा से मतलब है उच्चारण मात्रा के आधार पर, उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद आगे चलते, हरदा से हम क्या लेंगे, एच, एच से क्या होगा हमारा ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, एच से हमारा क्या होगा, ह्रस्व स्वर होगा। और बात आती है डीएसपी, तो डी से होता है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। एस से हमारा होता है क्या, संयुक्त स्वर। और पी से क्या होता है हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। इतनी बात आपको क्लियर है। डीएसपी, उमा कौन है, हरदा जिले की क्या थी, डीएसपी थी। उमा से क्या हो गया, उच्चारण मात्रा के आधार पर। हरदा से क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। डीएसपी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। इतनी बात आपको क्लियर है। ये सारी पिक्चर इसलिए समझाई ताकि आपको ये है ना उच्चारण मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप ये चीज कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बात है उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर। ठीक, तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम समय लगता है बोलने में, उसे हम क्या कहते हैं, उन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, बाकी बात आती है दीर्घ स्वर, जिसमें दोगुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, बात है संयुक्त स्वर, दो असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर जिसमें लंबा समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जिसमें 3 गुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का आपने नाटकों में देखा होगा। इसका नाटकों में इसे चिल्लाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई नाटक चलती है तो कोई राम ऐसा चिल्लाते हैं, इसका मतलब है प्लुत स्वर है। ओम, ये क्या है, सारे प्लुत स्वर है। मतलब राम बोल रहा है, राम बोल रहा है तो ये क्या है, रंबी राग ले जा रहा है क्या, और यहाँ आके खत्म कर रहा है। तो ये बीच का जो है मतलब उसको कितना ज्यादा समय लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब 3 गुना समय लगे तो वहां पे क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जहां पे कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जहाँ पे दोगुना समय लगता है। ठीक, दीर्घ स्वर कहते हैं। मैंने मिस्टर कांता प्रसाद गुरु में भी बताया था आपको, दीर्घ स्वर बताया था और क्या बताया था, संयुक्त स्वर। किसके थे ये, संधि स्वर के दो भेद थे, 2 प्रकार थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप राइट नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं रब करता हूँ इसे। ह्रस्व स्वर HDSP, उमा हरदा जिले की क्या थी, DSP। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ह्रस्व स्वर होते हैं अ होता है, ई होता है, उ होता है और ऋषि। ये क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर, जिसमें कम से कम बोलने में कम से कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, डी फॉर दीर्घ, इतना याद कर लेना आप। दीर्घ कौन कौन से होते हैं, आ, ई और कौन सा होता है, उ होता है। ठीक है, अब आ का से मिलकर बना होता है तो अ प्लस अ से मिलकर क्या बना होता है, आ। ई प्लस ई से मिलकर बना होता है ई। उ प्लस उ से मिलकर बना होता है उ। अब बात है यहाँ पे संयुक्त स्वर, असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अब बात है संयुक्त स्वर है कौन कौन से, तो संयुक्त स्वर है कौन कौन से संयुक्त स्वर है, हम ए, आई, ओ, औ, ये क्या है,
संयुक्त स्वर है। ठीक, बात है अब ये बनते कैसे हैं। तो ये कैसे बनता है, अ प्लस ई से मिलकर बनता है ए, आई, इसे हम आई बोलते हैं ना। आई कैसे मिलकर बना होता है, अ प्लस ए से मिलकर बना होता है आई। ओ कैसे मिलकर बना होता है, अ प्लस उ से मिलकर बना होता है ओ। और औ कैसे मिलकर बना होता है, अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है औ। ठीक, इतनी बात। और प्लुस स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुस स्वर कहते हैं। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं देख सकता हूँ, ओम, ओम, ये क्या है, एग्जाम्पल। इसमें मतलब आरंभी राग ले जाते हैं और उसके बाद बहुत देर बाद खत्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लुस स्वर कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, तो ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर मैं आपको बताता हूं, इसे मैं रब कर देता हूं। ठीक, अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, उच्चारण मात्रा के आधार पर। अब ये क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब मुख के जीभ वाले भाग के आधार पर। कितने प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में क्या, जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग काम करता, उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर, मध्य स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का जिसके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, अब उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब जीभ के आधार पर, तो वर्ण कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं, ई ए ऐ। ठीक, ई ए ऐ। ठीक, मध्य स्वर होता है अ क्या होता है, मध्य स्वर होता है। और पश्च स्वर कौन सा होता है, आ उ होता है, क्या होता है कि नहीं होता, उ होता है। ठीक, उ ऋषि का ऋषि, ओ और औ। ठीक, कौन कौन से होते हैं पश्च स्वर में, आ उ ऋषि, ओ औ, ये क्या होते हैं, हमारे पश्च स्वर होते हैं। ठीक, मध्य स्वर कौन सा होता है, अ, और अग्र स्वर होता है ई ए। अब देखो ई, अब आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, अ ई कहाँ से निकलती है, ई मतलब कौन सा, आगे वाला भाग, ई ऐ, कौन सा भाग आ रहा है इसमें, आगे वाला भाग आ रहा है, ये जीभ का आगे वाला भाग उत्पन्न होता है, जिससे क्या कहते हैं, हम अग्र स्वर कहते हैं। ठीक, मध्य स्वर कौन सा आता है, तो मध्य स्वर मतलब बीच वाला, ये जीभ का जो बीच वाला भाग है, जो ऊपर टच करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। तो क्या, अ मतलब कहाँ से हो रहा है, मध्य भाग से इसका उच्चारण हो रहा है, तो क्या आएगा, अ यहाँ पे क्या है, मध्य स्वर से है। ठीक, फिर बात आती है पश्च स्वर की आती है, तो पश्च स्वर में कौन कौन सा होता है, तो देखिए आ उ औ औ। ठीक, ये क्या है हमारा, ओ औ और क्या, ओ औ और ऋषि, ये हमारे क्या है, पश्च स्वर में आते हैं। ठीक, इसके हम आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर है, आ उ ऋषि, ओ औ, ये क्या हमारे पीछे वाले भाग से आते हैं, मतलब पश्च भाग से आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। चौथा भाग जो था हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर था। ठीक, बात है ओष्ठाकृति के आधार पर, तो कितने, ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, वृत्ताकार मुखी होता है और अर्ध वृत्ताकार मुखी होता है। ठीक है, स्वर कितने प्रकार का होता है, वृत्तामुखी होता है और अर्ध वृत्ताकार मुखी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, वृत्ताकार मुखी स्वर और अवृत्ताकार मुखी स्वर में क्या होता है, मुख के आधार पर जो ओष्ठ है, जो ये होठ है, होठ,
इसके आकार के आधार पर वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार है। क्या है? स्वर है। ठीक है, तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान ओष्ठ की आकृति क्या हो जाए? पूरी गोल हो जाए, मतलब वृत्त के समान हो जाए, तो क्या आएगा? क्या आएगा भैया? वृत्ताकार। ठीक, वृत्ताकार स्वर हो जाएगा। और जिसमें होठ की आकृति वृत्त के समान नहीं हो तो क्या होगा? अवृत्ताकार स्वर होगा। ठीक, उसमें हम समझते हैं क्या कि वृत्ताकार स्वर कौन से हैं। तो वृत्ताकार देखो, उ अ बन रहा है मुंह, वृत्ताकार बन रहा है? नहीं बन रहा है, मतलब अ क्या है? अवृत्ताकार है। ठीक, उ बन रहा है, मुंह पूरा गोल बन रहा है, ये क्या है? हमारा वृत्ताकार है। और ओ औ मतलब मुंह पूरा, मुंह का जो साइज है वो पूरा क्या हो रहा है? गोल हो रहा है, तो ये क्या हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे वृत्ताकार होते हैं। और आ ई ए ऐ ऋषि ओ औ तो भैया वृत्ताकार है। ठीक, इसमें हमारा मुंह गोल नहीं हो रहा है, तो ये क्या आ जाएंगे? हमारे अवृत्ताकार स्वर में। तो वृत्ताकार स्वर कौन से? उ ओ औ, ये हमारे क्या वृत्ताकार है। क्यों? क्योंकि इसमें मुंह का साइज क्या हो रहा है? पूरा गोल हो रहा है। ठीक, अवृत्ताकार में क्या आ जाते हैं? अ आ ई ऋषि ए ऐ। ठीक, ये हमारे क्या हो गए हैं? अवृत्ताकार स्वर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें ही क्या आता है? स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वर में क्या आता है भैया? कंठ से क्या आता? तालु। तालु से क्या आता? तालव्य, जैसे हम तालु को तालव्य भी कहते हैं। मूर्धन्य और ओष्ठ, ये जो ये है, ये काई से आता है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान काई से होता है। तो ठीक, ये तो बताते हैं हम। क्या है? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ उच्चारण इनका स्थान कौन सा है। ठीक, उच्चारण स्थान है जैसे अ और ये आ है। ठीक, अ ल अ और ये क्या है? आ। ठीक, ये क्या है? हमारे कहाँ से निकलते हैं? देखो, अ आ, ये हमारा कंठ वाले भाग, अ आ, ये हमारे कंठ वाले भाग से निकलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इनकी उच्चारण कहाँ से निकलता है? इनका कंठ से। ठीक, फिर हम आते हैं ई। ठीक, ई ई, ये मैंने आपको बताया था। ई ये अग्र स्वर थे, है ना। तो ये आगे वाले भाग ऊपर, ये जो ये वाला हिस्सा रहता है इसके ऊपर वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। क्या? तालु या तालव्य। तालु या तालव्य। ठीक, इसके बाद आते हैं इन दो वर्ण की, उ और उ। ठीक, उ और उ, तो ये क्या होता है हमारा? मैंने अभी आपको बताया था, वृत्ताकार और अवृत्ताकार ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ये क्या हो गया? ओष्ठ। क्या है ये? ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक, उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। फिर बात आती है री की। काय की बात करेंगे हम? री की। तो री क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य है, री क्या है? मूर्धन्य। ठीक, इतनी बात हो गई। अब बात आती ए ओ औ की। ठीक, ए। ठीक,
ए का ये क्या है हमारा संयुक्त स्वर है, तो ए मिलकर कैसे बना होता है अ प्लस ई से। ठीक, तो ये ए है अ प्लस ई से मिलकर बन रहा है क्या, क्या मिलकर बन रहा है ए। तो अ कैसे मिलता है भैया कंठ से, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा कंठ, प्लस ई का उच्चारण कैसे होता है भैया तालु में से, तालु से। ठीक, इसको आप तोड़ के, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ और तालव्य, ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और तालव्य। अब बात आती है आई की, तो आई का क्या हो जाएगा अ प्लस ए से मिलकर बनी होती है। ठीक, अ से क्या हो गया हमारा कंठ हो गया, और ए से मतलब अ प्लस ई से मिलकर ये ए बना हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा कंठ और तालव्य, इसका भी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है मैं यहाँ बता देता हूँ ओ। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ कैसे मिलकर बना होता है, तो अ प्लस उ से, है ना, अ प्लस उ से मिलकर बना होता है क्या ओ, और औ कैसे मिलकर बना हुआ होता है अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है औ। ठीक, अ का क्या हमारा, अ का क्या है कंठ, कंठ, ये दोनों क्या कंठ, अ क्या है कंठ से है, और उ कहाँ से है भैया, उ हमारा ओष्ठाकृति। ठीक, उ होठों की आकृति, मतलब उ कैसे ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान कैसे उ का ओष्ठ, और ये औ। ठीक, ये कैसे बन रहा है औ, अ प्लस ओ से मिलकर बन रहा है ना, तो ओ कैसे मिलकर बन रहा है कंठ प्लस ओष्ठ से, तो औ क्या है अ प्लस ओ, तो कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बना है ओ और औ। ठीक, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है कंठ और ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान है ओ और औ का। ठीक, इतनी बात क्लियर, तो हमें आगे चलते हैं। ठीक, अगला आता है मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर। तो कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, तो विवृत होता है, अर्ध विवृत होता है, अर्ध संवृत होता है और संवृत होता है। ठीक, विवृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है, मुख का जो द्वार होता है, ठीक, ये द्वारा नहीं है द्वार है, द्वार क्या होता है पूरा खुलता है, जो मुख का द्वार है पूरा खुलता है, उसे क्या कहते हैं हम विवृत कहते हैं। तो विवृत में क्या हो जाए, जैसे कहो आ, मतलब मुंह का द्वार है, जो द्वार ये इसके क्या द्वार, ये क्या है पूरा खुल रहा है, इसे को हम क्या कहते हैं विवृत कहते हैं। तो विवृत में क्या आ जाता है आ, विवृत में आ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं विवृत कहते हैं। फिर बात आती है अर्ध विवृत की, तो अर्ध विवृत किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या कहता है आधा खुलता है, मुख का जो द्वार है वो क्या होता है आधा खुलता है, मतलब ये जो मुख है उसका द्वार है थोड़ा सा मतलब आधा खुलता है, तो उसे को हम क्या करते हैं अर्ध विवृत। इसमें अर्ध विवृत में क्या क्या आएगा, इसमें अर्ध विवृत में आएगा अ आएगा, ए आएगा, ओ आएगा और आह आएगा। ठीक है, कौन कौन से आते हैं देखिए, अ ठीक, ए, ओ, और ये क्या होते हैं हमारे औ, ये क्या होते हैं ये होते हैं हमारे अर्ध विवृत। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, अ, आई, औ, आ, ये क्या होते हैं हमारे अर्ध विवृत होते हैं। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, अर्ध स्वरत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है, क्या होता है मुख द्वार बंद रहता है, क्या होता है मुख द्वार बंद रहता है, जो मुख का द्वार है अर्ध संवृत में जो मुख का द्वार होता है वो क्या होता है बंद होता है ना, थोड़ा बंद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं अर्ध संवृत कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, ये क्या होते हैं हमारे अर्ध संवृत होते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बात करते हैं स्वरत की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या होता है बंद होता है, मुख द्वार लगभग बंद होता है,
लगभग बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है, लगभग बंद होता है, पूरा नहीं बंद होता है। इसमें क्या होता है, लगभग बंद होता है। क्या, मुख द्वार काय में होता है लगभग बंद, स्वरत में लगभग बंद होता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारा आता है ई, उ, और देखिए इसमें क्या हमारा रह गया है, तो क्या रह गया हमारा, उ, उ, ये हमारा क्या आएगा, सौरथ में आएगा, लगभग बंद रहता है। जैसे आप इसको प्रैक्टिकल समझ के देखिए, ई, ई, उ लगभग बंद रह रहा है, लगभग, पूरा बंद नहीं हो रहा है, लगभग बंद होता है। ठीक है, तो चलते हैं, ये हमारा स्वर का आज का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, स्वर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे व्यंजन का। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आज एग्जाम स्टडी ऑनलाइन बढ़वाने का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं हमारे यहाँ पे टेक्निकल टीम का भी बधाई देता हूँ, जिनका नाम है एमडी धारवा, जो काफ़ी मेहनत करते हैं इस वीडियो बनाने के लिए, उनका भी आप शुक्रिया अदा करिए।